अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनने वाली हैं, और हम जो है ग्रिल फिश जो है वो तैयार कर रहे हैं। इसके साथ साथ गुड़ वाली मूंगफली की जो टॉफ़ी है वो बनाने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ है, उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे आप इससे। और आज बुध का दिन है, हमारे साथ होते हैं हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह करम, आप खैरियत से? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आजकल या बल्कि बहुत ही अरसे से ये एक बीमारी जो है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी के साथ फैलती जा रही है। वो है डायबिटिक, यानी कि शुगर की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसकी कुछ रेमेडीज़ हैं जो हैं, हमने सोचा है कि 2-3 किस्म की रेमेडीज़ आपको बताएं, ताकि ये कि अलग अलग बॉडी होती है, अलग अलग इंसान के जिस्म के ऊपर असरात होते हैं, और उसके बाद इसको कंट्रोल करने के लिए, और इसके साथ साथ जो डायबिटिक की वजह से आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, पेन होता है और भी बहुत सारी चीज़ें, पैर वगैरह सुन हो जाते हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है इंसान का, और भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को, और मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बीमारी के अंदर एक और बीमारी होती है, उसको कहते हैं मायूसी। ये भी आ जाती है, इंसान बिल्कुल चिड़चिड़ा सा हो जाता है, लोगों से मिलना जुलना कम कर देता है। तो इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं, और इसको कैसे बहाल किया जाएगा इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करेंगे। कोई भी आपके पास सवाल हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं इंशाल्लाह। हमारे जो लैंडलाइन नंबर हैं वो आपके पास चल रहे हैं। जी 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 गुलजार भाई, बिल्कुल सारी डिटेल आपने बता दी है, बहुत अच्छी बताई है। और इसमें यह है कि डायबिटीज़ जो है, इससे आप इजी ना लें, ये खामोश कातिल कहलाता है। आप अपना शुगर हर वक्त चेक करना चाहिए, तो कम से कम अगर रोज़ाना नहीं कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार करें। अगर हफ्ते में एक बार नहीं कर सकते हैं, 15 दिन में एक बार करें, लेकिन उसे चेक करते रहा करें कि आया वो लो हो रहा है या हाई हो रहा है। अगर लो हो रहा है वो भी डेंजरस है, बहुत ज़्यादा लो होगा तो आप कोमा में जाने के चांसेस होंगे, और अगर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। और इसमें यह है कि जब हम बहुत सारी मेडिकेशंस यूज़ करते हैं तो शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा होता, अप एंड डाउन हो रहा होता है, तो इसका डायरेक्ट असर आपके दिल पे और आपके गुर्दों पे आ रहा होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आसाब यानी बॉडी आपकी जो है वो सुन्न होने शुरू हो जाती है, पाँव सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता है कि चप्पल निकल गई है, कोई चीज़ चुभ जाती है, पता नहीं चलता कि कोई चीज़ लग गई है, वो फिर आगे चल के गैंग्रीन की सूरत इख्तियार कर लेता है। और इसमें यह है कि हाथ पाँव सुन्न हो रहे होते हैं, मुँह खुश्क हो रहा होता है, चिड़चिड़ापन होता है, बेरगबती होती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जैसे अभी गुलजार भाई आपने कहा ना, मायूसी हो जाती है, इसमें मायूसी के साथ साथ बेरगबती भी हो जाती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, दिल करता है कि मैं लेटा रहा हूँ, कहीं ना जाऊँ, किसी से बात ना करूँ। तो ये चीज़ें भी जन्म लेती हैं। तो आप अपनी शुगर को कंट्रोल रखिए, अपने डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखिए, और साथ में मैं 2-3 किस्म की रेमेडीज़ बनाकर दिखा रहा हूँ, आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी दुआओं में मैं भी याद रहूँगा, गुलजार भाई भी याद रहेंगे जी। तो इसमें यह है कि जो शुगर को हम कंट्रोल करने के लिए, अगर कहते हैं तो मैं भी बना देता हूँ, शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप अपने डॉक्टर की दवाएं जारी रखिएगा, और इसके 1 घंटे के वक्फे से ये रेमेडी इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी और हाथ पाँव की जलन भी दूर होगी। जो इसमें सबसे पहली चीज़ मैं डाल रहा हूँ वो ये है, आपने नीम का दरख्त देखा होगा, ये नीम के दरख्त की जड़ें नीचे की, ठीक है, नीम के दरख्त की जड़, इसका वज़न आपने लेना है 50 ग्राम। ये इसका पाउडर है, ठीक, ये साबुत है 50 ग्राम। ये भुने हुए चने जो होते हैं आम मार्केट में मिल जाते हैं, ये इसका साबुत है, और ये इसका पाउडर है जी। ये भी वज़न 50 ग्राम लेना है आपने, बराबर वज़न लेनी है सारी चीज़ें। ये एक लकड़ियाँ आती हैं अफसनतीन, ये शुगर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, ये जिगर के लिए भी बेहतर है। जिन लोगों का ALT SLT ये बढ़ रहे होते हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये इसका पाउडर है, ये वज़न भी 50 ग्राम। इसका नाम दोबारा से ज़रा बता दीजिए। अफसनतीन, ठीक है। और ये है काली जीरी, एक काला ज़ीरा होता है, ये काली जीरी है, ये कड़वी होती है, ये इसका पाउडर है, ठीक है। इसका वज़न भी आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। ये चारों चीज़ें आपने 50-50 ग्राम लेके एक ही मशीन में डाल के बारीक पाउडर बना लें ऐसे। और सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले और रात खाने से आधा घंटा पहले पी लें, पानी के साथ एक खाने वाला चम्मच, ठीक है। सुबह नाश्ते से पहले और रात खाने से पहले। अगर भूल जाएं तो नाश्ते के 1 घंटे बाद और रात खाने के 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं इसे आप। तो ये कंटिन्यू आप अपने
मेडिकेशंस के साथ देखें, जब शुगर आपका कंट्रोल में आ जाएगा, सब कुछ ठीक होगा, आप बेहतर फील कर रहे होंगे, तो अपनी मर्जी से अपनी दवाओं में रद्दोबदल मत कीजिएगा। आप अपने डॉक्टर के पास जाइएगा, उससे आप रद्दोबदल करवाइएगा, सही है। क्योंकि आपका मुआलिज आपको बेहतर समझा हुआ है। ठीक है, वो ज़्यादा क्योंकि आपको शुगर में ये है कि हम कुछ चीज़ों को समझते हैं कि जी बस खामो मैं बिल्कुल बेहतर हो गया जी, आप इस चीज़ पे ना जाइएगा। जो आपका डॉक्टर आपको मशवरा देगा आप उस पर अमल कीजिए। ठीक 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 ठीक। क्योंकि गुलजार भी बाज़ लोग जो है ना अपनी मेडिकेशन मर्जी छोड़ से, देते हाँ, हैं, बिल्कुल वो ऐसे। कहते हैं बस मैं तकरीबन बेहतर हो गया हूँ, ठीक, ठीक, ठीक। क्योंकि इसका इलाज नहीं होता, इसका परहेज होता है, इसका एहतियात होता है। बिल्कुल। आपने ये चीज़ें खाएंगे आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा। कंट्रोल में अभी रहेगा, तक कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी है कि जो लबलबा आपका ख़त्म हो जाए, मर जाए, वो जिंदा हो जाए दोबारा। दोबारा से बाज़ लोग कहते हैं ना कि हम लबलबा ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज़ ख़त्म हो गई है, वो ख़त्म हो गई है, ये इंसुलिन बनाएगी। सिंपल सी चीज़ जो है वो ये कि आप अपने जहन में एक बात रख लें, वो ये कि शुगर के साथ बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जो 20-20 25-25 साल से उसके साथ गुजारा कर रहे हैं, लेकिन डाइट यानी कि खाने पीने में कंट्रोल, थोड़ी सी हल्की फुल्की एक्सरसाइज, और इसके साथ जो दवाइयों का सही टाइम पर सही इंटेक जो है ना वो लाजमी है डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक। और इसके साथ अगर सपोर्ट के तौर पर आप जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करेंगे तो आपकी दवाइयाँ जो है ना वो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। जब दवाइयाँ कम होना शुरू हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है ना वो, लेकिन इसको हम कहते हैं कंट्रोल करना, यानी कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। ख़त्म नहीं कर सकते। जो जिस्म में इंसुलिन की मिकदार है वो होनी चाहिए और आपकी, कंट्रोल करके आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजार सकते हैं, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल। भी एक चीज़ और भी हम अवेयरनेस देना चाहते हैं, बाज़ लोगों को शुगर नहीं है, शुगर हो रही होती है, नई शुगर होती है, वो बेचारे बहुत पैनिक हो रहे होते हैं, तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। आम इंसान जैसे ज़िंदगी गुजारता आप ऐसे गुजारें, आप अपनी मेडिकेशन अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखें और एक फल रोज़ाना खाया करें, कोई सा भी एक अच्छा फल खा सकते हैं। तो अपने आप को पैनिक मत करें, हो गई ये कोई बात नहीं, जैसे आम इंसान जिंदगी गुजार रहा आप ऐसे गुजारें। बिल्कुल। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आने के बाद फिर आपको रेमेडी बताएंगे जो शुगर से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेन और कागज़ तैयार रखिएगा, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ पर बात हो रही है, और ये जो रेमेडी है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अपने पास लिख कर रखेंगे, आपके भी काम आएगी और भी बहुत सारे लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं। तो ये शुगर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं और उसमें जो वीकनेस होती है और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बारे में भी हम आपको चीज़ बताने जा रहे हैं। हमारी सेकंड रेमेडी जो है वो, सेकंड रेमेडी जो है वो शुगर की वजह से जो कमज़ोरी हो जाती है, बॉडी में पेन, हर किस्म की कमज़ोरी को दूर करेगी, जिस्म के दर्दों को ख़त्म करेगी, हाथ पाँव के सुन्न होने को ख़त्म करेगी, और बेरग़बती को दूर करेगी, सुस्ती काहली को दूर करेगी, एक्टिव कर देगी आपको। ये मेल और फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है जड़ कूंच। ठीक है, ये कूंच की जड़ है, ठीक है, ये लकड़ी होती है, ये इसका पाउडर है, इसका वज़न आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक है। ये है फूल मखाना। फूल मखाना ये तमाम जिस्म की ताकत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये इसका पाउडर है, इसका वज़न भी 50 ग्राम। ठीक है। ये है काली मूसली। ठीक है। काली मूसली, इसका वज़न भी, ये पाउडर है इसका 50 ग्राम। ठीक। ये है ताल मखाना। ताल मखाना, ताल मखाना बीज होते हैं ये इसका पाउडर है, इसका वज़न भी 50 ग्राम। अच्छा, ये ताल मखाना और जो फूल मखाना है, जी जी, तो ये ताल मखाने से ही फूल मखाना बनता है? नहीं, ताल मखाना अलग चीज़ है, ये कुदरती होती है। ये अच्छा, कुदरती, ये कुदरती होती है। ताल मखाना बनाया जाता है, फूल मखाना बनाया, ये फूल मखाना जो है बनाया जाता है। ये ठीक है। ये हर पंसार स्टोर पे, ड्राई फ्रूट शॉप पे, सब पे मिल जाता है। बिल्कुल। इस तरीके से आपने बारीक पाउडर बना लेना है, और इसकी एक चाय वाली चम्मच, जैसे हमने पहले बताई है वो खाने वाला चम्मच है, सुबह शाम खाने से पहले। ये एक चाय वाली चम्मच खाने के बाद है, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद, सॉरी रात खाने के बाद और सुबह नाश्ते के बाद, 1 घंटे बाद, एक चाय वाला 1 घंटे बाद, एक चाय वाला चम्मच 1 कप दूध या पानी के साथ। और ये कंटिन्यू इस्तेमाल करना है आपने 2-2.5 महीने। ठीक है। इंशाल्लाह आप देखेंगे, आप दौड़ेंगे आप थकेंगे नहीं, और ये हाथ पाँव का सुन्न होना, हाथ पाँव का जलना, बेरग़बती, सुस्ती काहली, बेजारी, ये सब दूर हो जाएगी, एक्टिव हो जाएंगे, और हर किस्म की कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी जो शुगर की वजह से हो जाती है। ठीक है, हमारे पास कॉलर हैं,
सादिया बन्नू से। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम। अंकल ये पूछना कि मेरे पाँव बहुत ठंडे होते हैं और ये उंगलियां भी सूज जाती हैं और सुइयां दूसरे से चुभती हैं और ठंडी बहुत होते हैं पाँव। ठीक है ठीक है। सही नहीं होते ये सर्दियों में। आपकी उम्र और उंगलियां नीली भी हो जाती हैं। क्या हो जाते हैं? सूजन हो जाती नीली। नीले हो जाते हैं। ठीक है। जी। आपकी उम्र कितनी है? हेलो। अच्छा, चल देखिए ये बाज़ लोगों को इस तरह हो जाता है, हाँ, पंजे नीले हो जाते हैं, बाज़ों का सूजन भी हो जाती है नहीं, इसके अपना अंदर। पूरे बॉडी में ना बाद लोगों के ये होता है कि सिर्फ हाथ ठंडे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, बॉडी नॉर्मल रहेगी। नॉर्मल रहेगी। अच्छा, पूरी बॉडी नॉर्मल रहेगी, सिर्फ पैर के पंजे जो होते हैं ना, पैर का हिस्सा जो ये सिर्फ पैर वाला है, ये ठंडे ठंडे बिल्कुल ठंडे बर्फ की तरह हो रहे बर्फ होते की तरह हैं। होते हैं। बिल्कुल यही चीज़ होती है। हाँ। आपने एक बूटी आती है नर कचूर। ठीक है। नर कचूर थोड़ी सी कड़वी होती है ये आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम 10-12 दिन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो हाथ पांव ठंडे बर्फ़ की तरह हो रहे होते हैं, ये चीज़ भी दूर हो जाएगी और जो नीले हो जाते हैं, ब्लू ब्लू हो जाते हैं, ये उस चीज़ को भी ठीक कर देगी। ठीक है। नरकचूर। नरकचूर बूटी पाउडर बनाएं, आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच। वैसे नरकचूर और किस चीज़ के काम में आते हैं? ये ब्लड प्योरीफाई भी होता है, खून भी साफ करता है। इसके अलावा हाजमेदार भी होता है, दर्दों के लिए भी बहुत बेहतर होता है। ये बॉडी पे जो तिल बन रहे होते हैं ना, ये तिल खत्म करती है, जैसे वाइट ब्लैक तिल, ब्राउन तिल बन रहे होते हैं। हम कॉल ले लेते हैं जी। हेलो, मारिया है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मारिया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत है। सर मैंने पूछना था, एक तो ये जो शुगर वाली दवाई बताई है, इसमें एक नाम बड़ा मुश्किल सा है, वो दोबारा बता दें। अच्छा। तो दूसरा ना, जब मैं खड़ी होती हूँ ना, मुझे भी शुगर भी है, बीपी भी है, ठीक तो है। जब मैं खड़ी होती हूँ तो मैं यूँ हिलना शुरू हो जाती हूँ। अच्छा, यानी कि आपके बॉडी में कंट्रोल नहीं रहता। हाँ जी। ठीक है। जी। और दूसरा ना, मेरी बेटी है तो उसकी उंगलियां ना सर्दियों में खराब हो जाती हैं। अच्छा। दर्द होती है मसलन। ठीक है। ठीक तो इसके लिए भी कुछ बता दीजिए। ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, हम आपको बता रहे हैं। ठीक, मेरे ख्याल से ये रेमेडी अगर वो इस्तेमाल करें तो वो जो स्ट्रेंथ नहीं है बॉडी में ना, मैंने अभी यही अर्ज किया कि सुस्ती, काहली, बेजारी, जर्नल वीकनेस, बॉडी का वीक हो जाना और हिलना, ये सारी चीज़ें आती हैं। जो अभी मैंने रेमेडी बताई है, जो ताल मखाना, फूल मखाना और जड़ कोंच, काली मूसली, ये चारों 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके पाउडर बनाएं। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 कप दूध या पानी से। और जिस तरीके से ये खाने के बाद लेनी है। और खाने से पहले जिस तरह अभी हमारी बहन ने कहा कि वो एक चीज़ मिस हो गई है, वो नहीं मिस नहीं हुई, वो ज़रा नाम मुश्किल लगा उनको, तो इसमें ये लेनी है नीम के दरख्त की जड़ नीम 50 ग्राम 50 ग्राम लेनी है। और चने, भुने हुए चने, ये भी 50 ग्राम। काली जीरी, ये भी 50 ग्राम। और अफसन 3 बूटी, अफसन तीन ये बूटी है, ये 50 ग्राम। ये चारों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। और 1 खाने वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 खाने वाला चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। और ये कंटिन्यू 2-2.5 शुगर कंट्रोल करने के लिए, ये शुगर कंट्रोल करेगी। दूसरी, शुगर की वजह से जो वीकनेस होती है उसको दूर करेगी। अच्छा, ये तीसरी तीसरी चीज़ ये है कि पट्ठे कमज़ोर हो रहे होते हैं, पट्ठों में दर्द महसूस हो रहा होता है। और बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि शुगर पेशेंट की जो वेन्स हैं वो सुकड़ती हैं, बिल्कुल होती हैं। बाज़ लोग कुछ खाने की चीज़ें नहीं खा सकते हैं, बहुत सारी मेडिकेशन पे होते हैं, तो वो लगाने के लिए मिसाज करते हैं। तो आप अपने घर पे ये चीज़ बनाएं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है रोगन माल कंगनी। ठीक है। रोगन माल कंगनी एक बीज होते हैं, ये उसका तेल होता है। इसका वज़न आपने लेना है 30 ग्राम। ठीक है। रोगन ज़रावंद एक फल होता है। ठीक है। ये उसका ऑयल होता है, रोगन ज़रावंद, ये 30 ml। और रोगन किस्त, ये भी 30 ml। ठीक है। इन तीनों को मिला लें और 1 घंटा धूप में रख लें। ठीक। उसके बाद आप अपने घर पे रख लें और इससे जब भी टांगों में, कमर पे, कंधों में, सब में मसाज कर सकते हैं। ये सुनपन के लिए भी बेहतर है, दर्दों को भी ख़त्म करती है। और जो खिंचाव सा महसूस होता है ना, रगें खींचती हैं, ये उनके लिए भी बहुत ठीक है। ज़्यादा इस ऑयल को हम दोबारा बता देंगे, लेकिन अभी हम आपको कॉल रहे हैं महानूर लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम महानूर।
अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं, खैरियत से? मैं हाँ जी सर मुझे ना अपने बालों के मुतालिक बताना था आपको। जी जी बताएं सर बताएं। मेरी जो उम्र है ना, मैं 18 इयर्स की हूँ, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ। तो सर मेरे बाल सर पे ना बहुत कम है। अच्छा ठीक है तो ठीक है। सर मतलब मैं बाल बनाती हूँ, इतने अजीब से लगते हैं, ऐसे जैसे अजीब से बाल लगते हैं। तो आप मुझे कोई अच्छी सी चीज़ बताएं कि मेरे सर पे बाल ही आ जाए। ठीक है। आप कुछ पूछना चाहेंगे? अच्छा बेटा उम्र कितनी है? सर मेरी 16 इयर्स की है। अच्छा, मैदा तो नहीं जलता या कॉन्स्टिपेशन नहीं हो नहीं, जाती ऐसी है? कोई मसला नहीं है मुझे। बेहतर। ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें, जी, जी, आपको बिल्कुल। बताते हैं। ठीक है। देखें ये होता है सर खाली खाली हो रहा है, ये खाली बाल खाली। बढ़ते नहीं हैं। बाल ऐसे पेशेंट के आप बाल देखेंगे ना, बाल बिल्कुल पतले हो रहे होते हैं, रूखे रूखे हो रहे बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल। और जब ये सुबह के टाइम पे या रात के टाइम पे नींद से उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बम फटा बाल होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये कैफियत हो रही होती है, जो वो कह रही है ना अजीब से हो रहे होते हैं अजीब से हो बाल। रहे होते हैं। तो ये उस अजीब से सिस्टम को भी ठीक करेगी और बाल उगाएगी, जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ। आप इसमें सिर्फ टोटली आपने 2 ऑयल लेने हैं। एक मेहंदी के बीजों का तेल आपने आधा पाव लेना है, मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव, और रोगन 4 तुखम, तार 4 तुखम का तेल। इसमें 12 तुखम भी मिल जाएगा, अगर 12 तुखम मिले तो ज़्यादा बेहतर है। रोगन 12 तुखम आपने आधा पाव लेना है, मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव लेना है। इसमें 1 चम्मच रतन जोत बूटी डाल लें आप, और 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का डाल लें, और इसे 1 घंटा धूप में रख लें। और 1 घंटे के बाद आप इसे उतार लें और छान के बोतल में भर लें, और ये ऑयल आप अपने सर पे लगाएं। सिर्फ जड़ों में लगाना है, 2 घंटे के बाद धो लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के लगाना है। और आप देखिएगा पहले ही 10-12 दिनों में बाल गिरना बंद हो जाएंगे, उसके बाद बालों का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा और घने होकर तेज़ी से बढ़ने शुरू होंगे। ठीक। जिस तरह कह रहे हैं ना बम फटे बाल हैं, सर खाली लग रहा है, ये सब सही होंगे। 2 मुँह हो रहे हों वो भी ठीक हो जाएंगे। ठीक। हम ये जो मसाज वाला ऑयल है इसको दोबारा से नाम बता दें। देखें इसमें जो सबसे पहला तेल हमने डाला है वो रोगन किस्त, ठीक है। दूसरा हमने इसमें डाला है रोगन ज़रावंद, ठीक है। और रोगन मालकंगनी। ये तीनों 30-30 ml यानी 30-30 ग्राम, आम लफ्ज़ों में 3-3 तोले। हाँ। आप इन्हें मिला लें और 1 घंटा धूप में रख लें ताकि इसमें विटामिन डी आ जाए। ठीक। फिर उसके बाद आप इससे आप अपने बॉडी पे मसाज करें। ठीक। इंशाल्लाह ये सुनपन भी दूर करेगी और दर्दों को भी ख़त्म करेगी। अक्सर लोग ऑयल को ना थोड़ा सा नीम गर्म करके उसके बाद मसाज करते हैं। जी हाँ, इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर करना चाहें तो अगर कर थोड़ा सा सकते हल्का सा हैं। गर्म हाँ, करके गुनगुना अगर- गर्म कर सकते हैं, हाँ, करके ज़्यादा भी तेज़ मसाज गर्म करें तो सुना है कि उसका मसाज कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा हो जाए। और जो धूप में हम रखवाते हैं ताकि विटामिन डी इसमें आ जाए। और दूसरा ये जो ऑयल होते हैं इनकी तासीर वैसे ही गर्म होती है। अच्छा ठीक है। हाँ, अगर आप इसे गुनगुना गर्म करके भी मसाज कर सकते हैं तो कोई मजाक अच्छा, जो पंजे होते हैं, जो शुगर पेशेंट के पंजे होते हैं वो अक्सर सुन हो जाते हैं, उंगलियां सुन हो जाती हैं, ये उसके लिए भी बेहतर ये उंगलियों के लिए जो सुनपन है, पाँव के पंजे सुन हो जाते हों, बाज़ औक़ात चलते चलते सुन हो जाते हैं, घर का काम करते हुए सुन महसूस होते पिंडलियां हैं, भी सुन हो जाती हैं। पिंडलियां हाँ, होती हैं, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा करंट सा दौड़ता है, हाँ, खिंचाव बिल्कुल, सा महसूस होता है, बिल्कुल। ये उसको भी ठीक करेगी। ठीक है। और कमर वगैरह के दर्द कमर के दर्द के मसाज, लिए भी, कंधों के दर्द के लिए घुटने भी, के- फ्रोजन घुटने- शोल्डर के दर्द के लिए भी, हाँ, ठीक है। और अर्थराइटिस के पेन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अर्थराइटिस का पेन खाने की दवा से ठीक होता है। ठीक है। लेकिन बैरूनी जो लोग मसाज करके अपने दर्द को ख़त्म करते हैं, पिंडलियाँ सख्त हो रही होती हैं, ये उनको बेहतर करती अच्छा, यानी कि पूरी बॉडी का मसाज भी कर सकते हैं। पूरी बॉडी का मसाज भी कर सकते हैं। जैसे जिस्म टूट रहा है, कंधों में दर्द है, कमर में दर्द है, ठीक। यहाँ कमर से ऊपर के हिस्सों में दर्द है, बिल्कुल। तो ये उनमें बहुत अच्छा काम ये मालकंगनी जो ऑयल है इसके बारे में तो मैंने बहुत सुन रखा है कि ये बहुत ही फायदेमंद ये बॉडी के सुनपन को ख़त्म करती अच्छा, है। ठीक है। और रोगन किस्त जो है ये दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। रोगन ज़रावन जो है ये जो खिंचाव महसूस होता है, ये उसके लिए बहुत जो ज़्यादा पट्टों का बेहतर खिंचाव होता है। पट्टों का खिंचाव होता है। ठीक। तो इसलिए ये एक ऑलराउंडर बन गया ना, आपके सही। तीनों काम इसमें हो रहे हैं। तीनों चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, अक्सर लोग जो है ना रात को सोते हैं तो गर्द जैसे तकिए में अक्सर ये जो भी मौसम चल रहा है, सर्दी का मौसम, जी। इसमें ये होता है कि गर्दन वगैरह थोड़ी सी टेढ़ी करके सो गए तो एकदम से गर्दन के अंदर खिंचाव पैदा हो जाता है। जी हाँ, तो ये उस पर भी ये लगाया जा बिल्कुल बाजू गर्दन ऐसे घुमा नहीं पा हाँ, रहे नहीं पा रहे होते होते हैं, हैं। ये उसमें भी मसाज कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो एक बूटी आती है जिस तरह मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, सफ़ेद मूसली, सफ़ेद मूसली, उसमें विटामिन डी और कैल्शियम दोनों पाई जाती है। उसे पाउडर बना के 1 चम्मच 1 कप दही में डालकर खाया करें। आप देखिएगा विटामिन डी भी मिल रहा है, कैल्शियम भी मिल रहा है, और पट्टे भी मजबूत हो रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है। वो शुगर पेशेंट भी ले सकता है, शुगर फ्री होता है सफ़ेद वो। मूसली जो है, हाँ, सफ़ेद मूसली, ठीक है। उसको अगर हम दही में डालकर 1 चाय का चम्मच 1 टाइम रोज़ाना एक लें टाइम तो रोज़ाना बहुत सारे मल्टी मिनरल लेने से बेहतर हो जाएगा हाँ, ये। ये लेकिन मल्टी मिनरल जो देते हैं डॉक्टर्स, विटामिन डी दे रहे हैं, जो भी चीज़ें दे रहे हैं,
आप वो लाजमी इस्तेमाल किया करें और अपने डॉक्टर का मशवरा ज़रूर रखा करें, ठीक। क्योंकि आपको जो आपका मॉलेज है वो हमसे बेहतर समझा हुआ। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत ठीक है ना ज़बरदस्त। गुलजार भाई, अक्सर लोग छोड़ ही देते हैं ना। हाँ, अच्छा, कुछ मुझे वो लोगों की कॉल्स भी आती हैं कि हमने जो पहले रेमेडीज़ वगैरह बताई उसका क्या है। बहरहाल वो तो मैं अभी शो के बाद हम जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश बनाने जा रहे हैं, ग्रिल फ़िश, तो उसी दौरान मैं आपको बताऊंगा कि हर जो रेमेडी है वो अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग असर करती है, तो सब इस्तेमाल कर सकते देख सकते हैं, तो जो आपको सूट करती है वो आप इस्तेमाल करें। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है। और बात शुगर की हो रही थी, तो शुगर पेशेंट जो होते हैं उनको चाहिए कि डाइट पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, जिससे आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि चीनी खाना या गुड़ खाना या मीठी चीज़ खाना, वो तो एक अलग बात है कि उसमें आपको लगता है कि यार मैंने चीनी खा ली है, चीनी नहीं खा रहा। बहुत सारे लोग ना चीनी नहीं खाते हैं, बिल्कुल नहीं खाते, 0% होते हैं, लेकिन उसकी जगह पर रोटी और चावल खूब दबा कर खा रहे होते हैं। तो आज एक बात अपने पास लिख कर रख लें, और इसकी कैलकुलेशन जो है ना वो आप अपने पास बना कर रख लें। और ये आप सोचिएगा कि आपने अगर एक रोटी खाई है तो 1.5 चाय का चम्मच आपने चीनी खा ली है, ठीक है। अगर 2 खाई है तो 3 चाय का चम्मच चीनी खा लिया आपने। तो जो रोटी है, या 1 प्लेट चावल की खा ली तो 2 चाय के चम्मच आपने चीनी खा ली है। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। सिर्फ चीनी छोड़ने से ये नहीं होगा कि आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। और अक्सर लोग क्या करते हैं कि चीनी छोड़ने के बाद खूब रोटी, और इसलिए कि भूख लगती है शुगर पेशेंट को ना बहुत ज़्यादा, और वो खूब दबा कर रोटी चावल दबा के खा रहे होते हैं। और उनके दिमाग में ये होता है कि शायद हम तो चीनी तो नहीं खा रहे हैं, लेकिन ये तो कोई बात नहीं है, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपको जब शुगर बढ़ रही होती है और अब आप चेक करते हैं तो पता चलता है कि शुगर आपकी 300-400 हो रही है, तो उस वक्त आज बंदा सोच रहा होता है कि यार मैंने चीनी तो खाई नहीं, लेकिन ये शुगर कैसे बढ़ गई है। तो आज मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया कि जब भी आप रोटी खा रहे हो ना, तो आपके जहन में होना चाहिए कि मैंने 1.5 चाय का चम्मच चीनी खा ली है, 2 रोटी खा ली है तो 3 चाय का चम्मच चीनी खा ली है। तो इस तरह से 1 प्लेट अगर मैंने चावल खा लिए हैं तो आपने समझ लें 2 चाय के चम्मच आपने चीनी खा ली है। तो उसी हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है, तो इसी से आपको समझ आ जाएगी। और आप रोटी और चावल को कम करके सब्जियां और प्रोटीन, यानी कि आप चिकन फिश या इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो आपको शुगर लेवल आपका बढ़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप रोटी और चावल ज़्यादा खाएंगे तो शुगर लेवल आपका बढ़ेगा, फिर आपकी दवाइयाँ भी बढ़ती जाएंगी। इंसुलिन है, इंसुलिन की मकदार भी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे और आप सोचते रह जाएंगे कि यार मैंने चीनी तो खा ही नहीं रहा, लेकिन ये मेरी शुगर क्यों बन रही है। इसलिए मैंने आपको एक ब्रीफिंग दे दी है, तो अब अपने जहन में ये चीज़ बिठा लें अच्छी तरह से, ठीक है। और कैलकुलेट करके खाएं। जब आप हिसाब किताब करके खाएंगे तो इंशाल्लाह आपका शुगर लेवल जो है ना कंट्रोल में रहेगा, दवाइयाँ भी कंट्रोल में रहेंगी, और जड़ी बूटियाँ भी आप इस्तेमाल करेंगे साथ में, तो बेहतरीन ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं। और दूसरा ये कि आसान हर बात को ना लें। मैंने बहुत सारे लोगों से बात होती है, मेरे पास कॉल आती हैं, हमारे पास तो मशीन ही नहीं है चेक करने की। तो मैंने उनसे बोला कि भाई चेक करने की मशीन नहीं है तो सुबह आप निहार मुँह कैसे चेक करेंगे। आप क्या सुबह निहार मुँह उठकर आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे चेक करने के लिए। और सबसे ख़तरनाक जो आपकी शुगर लेवल है ना, वो फास्टिंग की होती है, यानी कि सुबह सुबह वाली। वो अगर बैलेंस है तो समझ लें आप बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। वो बैलेंस नहीं है तो बहुत सारी बीमारियां आपको लग सकती हैं। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। शुगर पेशेंट आप हैं तो बस समझ लें कि आप मॉनिटर पे चल रहे हैं, यानी कि जितना आप अपने आप को मॉनिटर करके चलेंगे, अपने आप को देखभाल के चलेंगे, आसान नहीं लेंगे, चलो कोई बात नहीं खा लिया कोई बात नहीं देख लेंगे हो जाएगा, ऐसी ज़िंदगी जो है ना शुगर पेशेंट बनने के बाद नहीं चल सकती है। आपको हल्का फुल्का एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, वॉक करनी पड़ेगी, दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, और खाने पीने में एहतियात करनी पड़ेगी। बिल्कुल बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे पास कॉलर हैं गौहर कराची। अस्सलाम वालेकुम गौहर।
वालेकुम सलाम। जी। ये प्रोग्राम मैं तकरीबन रोजाना ही देखती हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और अच्छी अच्छी बातें आप बताते हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन जब ये शाह नजीर साहब जो भी बातें बताते हैं, जी। जो नाम है टिपिकल नाम, हाँ। वो लिख दिया करें। अच्छा, ठीक लिखने से हमें समझ आता है, लेकिन ठीक। प्रोनाउंसिएशन नहीं आता समझ। ठीक ठीक। उसकी वजह से हम जो है ना वो कर ही नहीं पाते। अच्छा, एक बात ये है कि मेरे खारिश बहुत है पूरे जिस्म में, इसका कोई खारिश है? इलाज बता दें। खारिश है खारिश। आपकी? ठीक है ठीक है। आपको कोई बीमारी है, शुगर या ब्लड प्रेशर वगैरह? नहीं, ठीक है ऐसी तो कोई बीमारी नहीं। ठीक है ठीक है। तो ये कब से है आपको? ये सर्दियों में अभी कुछ 2-4 दिन से हो रही है। अच्छा, पहले से पहले कभी नहीं हुई है? नहीं, ऐसी नहीं हुई है, लेकिन आज जैसे अब हो रही है, आजकल सर्दियों हर में? जगह हो रही है। हाँ, मतलब सर्दियों में शुरू हुई। कुछ पूछना जी चाहिए? चाहता है खुजाए जाओ। नहीं, ये इस मौसम में हो रही है। हाँ ठीक है, चलें आप टीवी की तरफ चलें, आपको बता रहे हैं। ठीक है। गुलजार भाई, जो खारिश की वबा है ना, ये जो अभी पिछला रमज़ान गुजरा है, ये उससे शुरू हुई है। और इचिंग ऐसी होती है कि दिल करता खुजाई जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। खारिश इस कदर होती है और इस पे छोटे छोटे से निशान भी बन जाते हैं बॉडी पे, और थोड़ी देर के बाद वो खुद गायब भी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। आप एक बूटी आती है, जैसे हम नीम खाते हैं ना, पत्ते होते हैं, इसकी एक बीज होते हैं निबोली। निबोली, हाँ। उसके 5 बीज ऐसे उसको छिलका उतार के, जैसे चिलगोजे से छिलका उतारते हैं, 5 बीज ऐसे चबा के खा लें रोज़ाना एक टाइम पानी के साथ। और साथ में एक पत्थर मिलेगा, गंधक आंवला सार, इसका पूरा नाम है गंधक आंवला सार। इसको पाउडर बनाएं और सरसों के तेल में मिला के पूरी बॉडी पे लगाएं। रात को लगाएं, सुबह नहा लें, रात को लगाएं, सुबह नहा लें। सिर्फ 5 दिन कर लें। सही। और नीम के 5 बीज रोज़ाना आप चबा के खा लें, ऊपर पानी पी लें। आप देखिएगा इस 5 दिन के अंदर आपकी खारिश ख़त्म हो जाएगी। ज़बरदस्त। ये ड्राइनेस को भी ख़त्म कर देती है। आइए हम आपको हेल्दी फूड बनाना सिखा रहे हैं। ये फ़िश है, बोनलेस फ़िश हमने ली हुई है, और ये मेरे पास सोया सॉस है। ठीक है। ये सोया सॉस मैंने 2 खाने के चम्मच। जब सोया सॉस डालते हैं तो नमक होता है। आज नमक के बारे में बता दूं कि नमक भी ज़्यादा आप खाएंगे तो आपका वज़न बढ़ेगा, पानी बढ़ जाएगा आपके जिस्म के अंदर। तो मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें सोया सॉस डाला, 1 चुटकी नमक डालूंगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके अंदर मैंने जैतून का तेल तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया और इसको हमने मिक्स कर लेना है तमाम चीज़ों को। ठीक है, अच्छी तरह से। और इसे तकरीबन आधे पौन घंटे के लिए रेस्ट देना है, छोड़ देना है इसको इसी तरह से। ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये आधा पौन घंटा गुजर जाए तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ले लें। ठीक है। और अच्छा, इसको हम फ्राई करेंगे तो ज़ाहिर बात है ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, तो डीप फ्राई करने के बजाय मैं इसको कर रहा हूँ बेक। ठीक है, ये देखें इस तरह से आप एक ओवन की ट्रे ले लें और इसे बेक कर लें, या फिर ग्रिल पैन पर रखकर इसको ग्रिल कर लें। ठीक है। तो ये इस तरह से आपने ये इसको फ़िश के बोनलेस पीसेस को इसके ऊपर रख दिया, और इसे हमने 200 सेंटीग्रेड पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको हमने बेक कर लेना है। सेंटर पे रखना है, ज़्यादा ऊपर नहीं रखना, ज़्यादा नीचे नहीं रखना, सेंटर पे रखना है। और 200 सेंटीग्रेड पर है, पहले से गर्म ओवन है, 30 से 40 मिनट पहले गर्म ओवन किया हुआ है, और इसे हमने 15 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट में ये बेक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक इस मौसम में बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ बनती है, और उसको हम कहते हैं गुड़ की टॉफ़ी भी कहते हैं, गुड़ और मूंगफली की टॉफ़ी भी कहते हैं। ये बचपन से सारे लोग जो भी मुझे देख रहे हैं वो इसको आप इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए हमें घी चाहिए होगा, गुड़ चाहिए होगा, और ये जो मूंगफली चाहिए होगा। अच्छा, मैं घी और गुड़ को पकने के लिए छोड़ दूंगा, शो से ब्रेक से वापस आने के बाद आपको डिटेल बताऊंगा। ठीक है। और आपको बचपन याद आ जाएगा। गुड़ आपके जिस्म को गर्म रखता है, सर्दियों में इस्तेमाल करना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं, और हम बना रहे हैं ग्रिल फिश और साथ में गुड़ और मूंगफली की टॉफ़ी।
ठीक है, ये स्कूल का ज़माना याद आ जाता है जब भी मैं इसको खाता हूँ, तो इसलिए कि ये मार्केट में स्कूल के बाहर बहुत ज़्यादा मिलती थी। ठीक है, आज मैं इसको बना रहा हूँ गुड़ से, और थोड़ा सा घी डाला मैंने इसमें, एक आध खाने का चम्मच, और उसके अंदर आधा किलो मैंने गुड़ जो है वो डालकर इसको पकने की छोड़ दिया। और इसका बबल्स अभी आप देख रहे होंगे, येलो कलर आपको कैमरा दिखाएगा, येलो कलर हो रहा है, ये थोड़ा सा ब्राउन कलर होना शुरू हो जाएगा। जब ये ब्राउन होने लग जाए तो समझ जाइएगा कि ये 4 तार इसके बन गए हैं। 4 तार बनने के बाद हमने इसमें मूंगफली डालनी है, और इसको हमने किसी ऐसे डिश में निकालनी है जिसमें जैसे स्टील की या लोहे की कोई डिश हो, उस पर हल्का सा ऑयल लगा लें और उसको निकाल लें, और इसे जो है ना ठंडा करके। और याद रखिएगा ये गरमाइश जो है ना इसकी, चीनी की शीरे की, और इसकी गरमाइश बहुत ख़तरनाक होती है, तो बहुत एहतियात से काम कीजिएगा। ठीक है, तो एक तो ये ठीक है। और ग्रिल फिश इस वक्त तैयार हो रही है, उसको भी मैं निकालने जा रहा हूँ। बस एक बात बता दूँ आपको, गले की ख़राबी हो, सीने में आजकल बलगम वगैरह का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, और भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, तो पुराना गुड़ मिल जाता है पंसारी की दुकान में, काला गुड़ कहलाता है वो। ठीक है, तो वो भी अगर आप थोड़ा बहुत रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें ना, ये अक्सर वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, कपड़े की फैक्ट्री में, ताकि सीना साफ़ रहे उनका, वो रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसलिए कि जो रेशे जाते हैं ना कपड़े के, जो कॉटन का बारीक बारीक रेशे हमारे सांस के ज़रिए लंग्स में जमा होते हैं। आज तो अब फैक्ट्री में नहीं बल्कि बाहर भी इतना धुआं, इतने पोल्यूशन है कि आप अगर रोज़ाना बच्चों को, बड़ों को सभी इस्तेमाल करें गुड़, तो बहुत ही फ़ायदा ही होगा। क्या ख्याल है जी? बिल्कुल सही कहा आपने। गुड़ के बारे में आपकी क्या राय है? गुलजार भाई, गुड़ से ये है कि सीना भी साफ होता है, और दूसरा ये है कि जिस तरीके से आप कहते हैं ना, इसको पकाने से बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, लेकिन इसका अगर शरबत बनाकर पियो तो ये ठंडा होता है। हाँ, दोनों अलग अलग। जलन के लिए भी हमारे बहुत पास बेहतर कॉलर हैं मिस तारिक कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं? खैरियत से? मैं खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपका प्रोग्राम रोज देखती हूँ, माशाल्लाह से आप बहुत अच्छे खाने बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। और मेरा जो पोता है ना, जी। वो आपको सुबह से आपके शो के 5 बजे का इंतजार करता है। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। हाँ, चलें। उससे एक जरा सी बात कर ले, मैं हकीम साहब से अपना मसला बताऊंगी। जी जी, बात कीजिए, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये शेफ बनना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं बहुत। अच्छा, ठीक है, क्या नाम है आपका? अमसन। और कैसे हैं सैयद आप? अमसन बुखारी। अच्छा, सईद अमसन समझ। बुखारी। ठीक ठीक ठीक, कैसे हैं आप? खैरियत से? बताएं, खैरियत से हूँ। जी, खैरियत से हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलें आप- गुलजार हाँ, भाई जी। मुझे एक मसला पूछना था हकीम साहब से। मेरे जी। ना सियाटिका का बहुत मसला है। ठीक है, तो ये कि मुझे काफी अर्से पहले पहली दफा हुआ था, ठीक। तो काफी ये कि उस वक्त डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था, तो मैंने नहीं कराया। सबने मना किया कि ऑपरेशन ना कराए तो बेहतर है। खैर वो आहिस्ता आहिस्ता 5-6 महीने में सही हो गया रेस्ट करने से। अब उसका मसला ये है कि इतना बढ़ गया है वो, अब 2-3 जगह से उसकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो ऐसी हो गई है, अब तो कहते हैं ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये कि मेरे अब जरा सा भी झुकती हूँ या कोई हल्की सी भी चीज उठा लेती हूँ तो वो दर्द फिर हो जाता है। कभी बीच कमर में होता है, कभी साइड की जो हड्डी है ना, जी। वो टांग तक दर्द जाता है मेरे। ठीक है, ठीक। तो मैं कभी जैविका उसके लिए गोली एक दीदी है वो खाती हूँ, साइनेक्सामोल खाती हूँ, तो थोड़ा सा आराम आ जाता है। ठीक है। लेकिन ये कि कोई ऐसी दवा बता दें कि मुझे शायद इससे आराम निजात मिल जाए। ठीक है, कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, ये शटिका पेन का बता रही जी, है, जी। कमर में L4 L5 के हाँ, मोरे होते बिल्कुल। हैं। मैं बिल्कुल समझ गया। बिल्कुल, तो प्लीज। गुलजार भाई, जिन लोगों को भी L4 L5 के मोरे हिल जाते हैं, तो ये एक वेंस दबती है, वो पीछे से कमर में टांगों की तरफ दर्द आ रहा होता है। तो दूसरा ये है कि अगर ये गर्दन की तरफ जाए तो ये सर्वाइकल की तरफ आके डिस्टर्ब करती है, और इसमें S1 की जो वेंस है वो दबती है, जिससे हाथ सुन्न हो रहे होते हैं। तो एक छोटी रेमेडी है जो मैं अक्सर बताता हूँ, अल्लाह का शुक्र है काफ़ी लोग ठीक हुए हैं, तो मैं चाहूँगा मेरी ये बहन भी इस्तेमाल करे। इसमें आपने लेना है चोप चीनी। चोप चीनी एक लकड़ी होती है, उसका वज़न आपने लेना है 50 ग्राम। सफ़ेद मूसली 50 ग्राम। अजगन नागौरी 50 ग्राम। जड़ इलायची लकड़ी 20 ग्राम। सुरंजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध के साथ, और ये कंटिन्यू 2 महीने इस्तेमाल करना। इंशाल्लाह ताला आप दौड़ेंगे, आपको दर्द नहीं होगा। ज़बरदस्त। और ये वाली रेमेडी जो है ना, इस वक्त तक कई हज़ारों लोगों ने हमसे पूछी है, मैंने भी इनसे पूछकर बल्कि बना कर दी है बहुत सारे लोगों को, और माशाल्लाह
काफ़ी एजेड लोगों को, यानी कि मैंने अभी एक लास्ट टाइम इनसे ही मंगवाई थी और वो तकरीबन 95 की एज है एक साहब की, तो उनके जिस्म में इस तरह का पेन रहता है, तो उनके लिए भी बनवाई थी, तो काफ़ी उनको फ़ायदा है इससे। अच्छा, एज के बाद भी जो पेन होता है ना बॉडी के अंदर, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। यहाँ हमारे पास ग्रिल फिश तैयार हो चुकी है। ओह वाह, ये देखें गर्मा गर्म, ठीक है, हेल्दी फ़िश है और इसे आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसे आपने गर्मा गर्म किसी प्लेट पर, अब इसको आप खाएंगे ना तो इससे आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा, वज़न भी नहीं बढ़ेगा और फ़ायदे का फ़ायदा भी हो जाएगा, ज़ाहिर बात है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने खानों को हेल्दी बना सकते हैं। चले जी, इस तरह से ये मैंने ग्रिल फिश बना लिया और यहाँ ये देख लें इसका कलर बिल्कुल ब्राउन। अच्छा, इसके बबल्स जो है ना वो भी निशानी है इसके, ठीक है, जैसे बबल्स जो है ना बारीक होना शुरू हो जाते हैं, ये देखें बिल्कुल बारीक। और ये कलर आपने देखा पहले येलो था, अब ये ब्राउन ब्राउन सा कलर हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि बिल्कुल ही फाइनली ये तैयारी के आखिरी मराइल में, ठीक है। अब जब ये ब्राउन हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा चमचे से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके बाद इसमें हमने मूंगफली ऐड कर देनी है, ठीक है। ये मैंने मूंगफली डाल दी ताकि मूंगफली भी थोड़ी सी पक जाए इसके साथ, इसलिए कि बिल्कुल कच्ची रहेगी तो फिर मज़ेदार नहीं होगी ना, ठीक है। और यहाँ मैंने एक नॉन स्टिक पैन तैयार करके रखा हुआ है जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया हुआ है, ठीक है। अब मैं इस पर थोड़ा सा बीच में घी ऐड करूँगा ताकि ये चिपक ना जाए, ठीक है। इस तरह से बीच में, ये नॉन स्टिक पैन है, ये आपको मिल जाता है मार्केट में बहुत आसानी के साथ, ठीक है। चले जी, ये कलर देख लें बिल्कुल ब्राउन हो गया। अब मैं इसे डिश आउट करने लगा हूँ, बहुत ही एहतियात से, गर्मा गर्म है और इसका जला हुआ जो है ना बहुत ही तकलीफ़ होती है, ठीक है। तो इसे आपने बिल्कुल सेंटर में इस तरह से डालना शुरू करना है, चमचे से, ये देखें, ठीक है। मैंने इसको कोई छेड़छाड़ नहीं की, खुद ब खुद, इसलिए कि बीच में मैंने थोड़ा सा घी रखा था ना, तो उससे क्या हुआ, चिकनाहट बन गई और ये खुद ब खुद फैल गया, ठीक है। मुझे इसको फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ये खुद ब खुद ही फैल गया, ठीक है। और इसे आप चाहें तो जो बीच में आपको कहीं ऐसा लगता है कि मूंगफली थोड़ा सेंटर में नहीं आई है तो वहाँ पर आप इसको सेट कर दें। थोड़ी देर बाद, अभी बिल्कुल इसको आपने छेड़छाड़ नहीं करनी है, थोड़ी देर बाद ये ठंडा हो जाएगा। अगर हवा के पंखा चल रहा है आपके घर में तो पंखे के नीचे रख दें इसे, थोड़ी देर, आधा घंटा 1 घंटा छोड़ दें ताकि बिल्कुल एहतियात करें। गर्म पर हाथ लगाएंगे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है, तो याद रखिएगा। और इसे बनाकर, मूंगफली भी फ़ायदेमंद है इस मौसम के लिए, जिस्म में इसको हम कहते हैं कि गरीबों की एनर्जी, इसलिए कि अब सबसे सस्ती चीज़ जो है ना वो मूंगफली है ड्राई फ्रूट में, इससे ज़्यादा सस्ती चीज़ कोई और नहीं है। तो जो गरीब लोगों के लिए ना ड्राई फ्रूट, बाकी तो बहुत महंगा हो गया है, तो जो है मूंगफली भी आप खाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपका बॉडी वार्म रहेगी। और साथ में गुड़ के साथ मिल जाए तो फिर तो वाह वाह हो जाती है, और इसमें आप तिल भी डाल दें साथ में तो फिर तो क्या बात हो जाती है। तो ये खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, पुरानी रिवायतें हैं हमारी, देसी लोग हैं हम, तो ये चीज़ें अगर इस्तेमाल करेंगे आप टाइम टू टाइम, यानी कि सर्दियों में, तो फिर आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। ये आपको बहुत सारी दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी, ठीक है। बच्चे भी खुश, आप भी खुश, हेल्दी भी रहेंगे और मज़े की भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, ठीक है। नुकसानदेह भी नहीं है। गुड़ तो आपको पता है बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होता है बॉडी के लिए। क्या ख्याल है जी गुलजार भाई, जिस तरीके से आपने कहा कि तिल डालने, बाद लोग खशखाश भी लगाते हैं। हाँ, खशखाश भी लगाते हैं और बहुत अच्छा जायका बनता है इसका, मीठा भी होता है, साथ में मूंगफली का जायका भी होता है, तिल का जायका होता है, तीनों फ़ायदेमंद चीज़ें। हाँ, और जो तिल डाले जाते हैं वो बार बार यूरिन आना होता है, उसको कंट्रोल करती है। और मूंगफली जो है वो आपको एनर्जी दे रही होती है। हालांकि मूंगफली खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल फ्री है ये। हाँ, इसलिए आप इसे इस्तेमाल करें। मैंने कहा ना गरीबों की आज ड्राई फ्रूट आखिर में यही रह गया। सही बात। मूंगफली भी अब इतनी सस्ती नहीं है, वो भी महंगी है, लेकिन ये कि अब थोड़ा बहुत तो फिर भी बंदा खा लेता है। अगर आप देखें
महंगे से महंगा ड्राई फ्रूट लेंगे, लेकिन मूंगफली की अपनी एक जायका है। सही बात है। और अभी जैसे कि कल रात को बारिश हुई है थोड़ी बहुत कराची के अंदर ना, तो इस बारिश और सर्दी के मौसम के अंदर तो शाम का टाइम हो और मूंगफली गरम गरम जो है ना वो मेरी मूंगफली की थैली कोई लेके भाग गया था। अच्छा थैली लेकर भाग गया। हाँ, मैं थैली लेकर आया था, जी, वो तो लेके हम भाग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये है कि छोटे से ब्रेक के बाद, छोटा सा ब्रेक फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार ग्रिल फिश और साथ में मूंगफली और गुड़ की टॉफ़ी जो है वो तैयार हो चुकी है, और इसे खाएं, इंजॉय करें। मौसम बहुत अच्छा है, इस मौसम के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त गरम गरम बहुत बेहतरीन रज़ाई में या कंबल में बैठकर इसको खाएं, मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, वैसे भी मूंगफली खाने का मज़ा ही कुछ और है इस मौसम के अंदर। और भी बहुत सारी चीज़ें, सूप है, इसके अलावा पराठे और बहुत सारी चीज़ें, आलू के पराठे। आलू के पराठे ठीक है जी। तो मज़े मज़े की चीज़ें खाएं, एंजॉय करें। मसूर की दाल के बारे में आपने कोई रेसिपी मूंग की बताई? दाल। मूंग की दाल, अच्छा ठीक है। जी जी, मूंग की दाल की है कि आपने उनके लिए जिनका चेहरा जो है वो ग्लो नहीं करता, हाँ ठीक है। कलर डिम रहता है और ड्राई स्किन रहती है, दोनों में ये काम करेगी, खड्डे निशान भी ख़त्म करेगी। तो उसमें आपने लेना है 50 ग्राम मूंग की दाल पीली वाली लेनी है, उसमें 20 ग्राम आपने अनार के फूल डालने, 20 ग्राम हुस्न यूसुफ, 20 ग्राम संदल पाउडर सफ़ेद, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें और जितना लगाना उतना दूध में पेस्ट बना के पूरे फेस पे लगा लें। 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करना है और फिर चेहरे को धो लेना है। आप देखना एक ही बार इस्तेमाल करेंगे, आपका कम से कम 1 शेड साफ़ होगा, दूसरे दिन 2 शेड साफ़ होंगे। इस तरीके से जब चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाए आप इसे रोक दें। ठीक है, तो इससे ये है कि खड्डे निशान भी ख़त्म होंगे, कलर भी फेयर होगा, और अगर एक्नी के दानों के निशान होंगे वो भी ख़त्म होंगे। लेकिन अगर दाने हों तो मसाज ना करें। मसाज। अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो गई है, रेमेडी भी, तो आज रात 1 बजे और कल सुबह 10 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होगा। ज़रूर देखिएगा और लिख कर रखिएगा ताकि आपके काम आ सके और दूसरे के भी काम आ सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आप आए, और ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट।